प्रकृति के उपहारों से सजा हरा भरा प्रदेश बिहार, जिसकी 89% आबादी आज भी गांव में रहती है। पूर्ण शराबबंदी के बाद विभिन्न अध्ययनों से ये संकेत मिले हैं कि राज्य में कई सकारात्मक बदलाव आए हैं। साथ ही ये आवश्यकता भी सामने आई है कि देशी शराब और ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री में पारंपरिक रूप से जुड़े गरीब परिवार को वर्ष भर विभिन्न जीविकोपार्जन गतिविधियों से जोड़ा जाए। इस आवश्यकता ने राज्य की संवेदनशील सरकार को अत्यंत गरीब समुदाय के गरीबी उन्मूलन के लिए एक विशेष योजना सतत जीविकोपार्जन योजना पर कार्य करने को संकल्पित किया, जिसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 5 अगस्त 2018 को की गई। कोई ताड़ी का करता है, कोई शराब चुलाता है और उसी पर उसका परिवार आश्रित था, तो इस चीज को हम लोगों ने बंद किया है, तो उसके लिए भी सोचना चाहिए। और दूसरे कई ऐसे परिवार हैं जिनको राज्य की योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिलता है और उनको कोई एहसास भी नहीं। तो हम लोगों ने यही ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से इस पर पूरी चर्चा हुई और इसके बाद हम लोगों ने सतत जीविकोपार्जन योजना के बारे में सोचा। पूरे देश में अपने तरह की अनूठी सतत जीविकोपार्जन योजना का उद्देश्य सामाजिक रूप से कटे इन अत्यंत निर्धन परिवारों को आजीविका संवर्धन, क्षमता निर्माण और वित्तीय सहायता के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त कर समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। इस योजना के तहत ग्रेजुएशन अप्रोच से राज्य के 1 लाख अत्यंत गरीब परिवारों को क्रमिक विकास की तरफ ले जाना है। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा 840 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। राज्य के ग्रामीण गरीबों के बीच कार्य करने के अनुभव और उन तक अपनी बेहतर पहुंच के कारण इस योजना के क्रियान्वयन का दायित्व जीविका को दिया गया है। इस योजना के सफल क्रियान्वयन और ससमय मूल्यांकन के लिए प्रखंड, जिला एवं राज्य स्तर पर युवा पेशेवर और विभिन्न विषय विशेषज्ञों का एक दल कार्य कर रहा है। इस योजना के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जीविका एक सुविचारित कार्यनीति पर कार्य कर रही है, जिसके मुख्य अवयव हैं क्षमता संवर्धन, जीविकोपार्जन निवेश निधि, अभिसरण एवं साझेदारी। इस योजना का लाभ सही मायने में इसके जरूरतमंद तक पहुँचे, इसके लिए अति आवश्यक है कि लक्षित परिवार की सही पहचान हो सके। इसके लिए स्थानीय सामुदायिक संसाधन सेवी दल यानी CRP टीम क्षेत्र भ्रमण कर सामाजिक मानचित्रण के लिए लोगों को प्रेरित करती है। फिर CRP टीम ग्राम संगठन के सदस्यों और उस वार्ड के ग्रामीणों की सहभागिता से अत्यंत गरीब परिवारों की पहचान सुनिश्चित की जाती है। पूर्णिया के जलालगढ़ प्रखंड की तालामोई चौड़े का परिवार एक ऐसा ही अत्यंत गरीब परिवार है। शराबबंदी से पूर्व पति ताड़ी बेचते थे। घर बड़ी मुश्किलों से चलता था और पति की मृत्यु के बाद तो इनकी आर्थिक स्थिति और भी बदतर हो गई। मेरा पति पहले ताड़ी उतारता था और ताड़ी बेचता था। जब से मेरा पति मर गया तब से घर बिखर गया। हम बहुत सोचते थे कि बच्चा सबको कैसे खिलाए पिलाए। समूह की दीदी लोग आई और बोली कि समूह से जुड़ जाओ। समूह से पैसा मिला और बिजनेस शुरू किए। उसी से घर चल रहा है और पहले से बहुत अच्छा चल रहा है। पैसा भी बच रहा है। चिन्हित लक्षित परिवारों की व्यापक सूची का सत्यापन CRP टीम द्वारा किया जाता है, जहां टीम उनकी गरीबी के स्तर के संग उनके समूह से जुड़ने की स्थिति का भी आकलन करती है। CRP टीम की सत्यापित सूची का अनुमोदन ग्राम संगठन द्वारा उन परिवारों के निरीक्षण के बाद किया जाता है। मुंगेर जिले के धरहरा प्रखंड में क्लस्टर अप्रोच के तहत 93 परिवारों में से 52 परिवार का चयन सतत जीविकोपार्जन योजना के लिए किया गया है। लक्षित परिवारों के चयन के बाद मास्टर संसाधन सेवी यानी MRP ये सुनिश्चित करते हैं कि चयनित परिवार एक सतत जीविकोपार्जन गतिविधि शुरू कर आमदनी कर सके। इसके लिए वे लक्षित परिवार का सूक्ष्म नियोजन करते हैं, जिसके तहत परिवार की मांग, उनकी क्षमता और गांव में उपलब्ध अवसर का आकलन कर लाभुकों का क्षमतावर्धन किया जाता है कि जीविकोपार्जन की कौन सी गतिविधि उनके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। गया के बहालपुर गांव की राजकुमारी देवी के लिए परचून की ये दुकान सबसे उपयुक्त पाई गई।
इस योजना से जुड़ने के पहले राजकुमारी देवी देशी शराब के कारोबार से जुड़ी थी। दारू बेचते थे, हर कोई बोलता था बुरा भला, पुलिस से डर लगा लिन भैया। और अब दीदी लोग अब समझदारी वाला बात सिखा दिल का थीन, तो उनका ही बातिया पकड़ ले लिए दीदी के कि दीदी अब ऐसे ऐसे करा तो लूर बुद्धि हो तो दुगो बाल बच्चा के पढ़ावा लिखावा। यही से अपने गांव में अकेली राजकुमारी देवी की इस छोटी दुकान में आज ग्राहकों की बड़ी भीड़ रहती है। दुकान चलाने में उसके पति भी उसकी मदद करते हैं। दुकान के लिए बाजार से सामान लाना पति की जिम्मेवारी है, जो वो राजकुमारी देवी की दुकान की कमाई से खरीदी गई नई साइकिल पर लाता है। राजकुमारी देवी अब अपने कारोबार का विस्तार भी कर रही है। उसने कुछ मुर्गियां पाली हैं और बकरी भी। यहाँ तक कि उसने अपना 7,000 रुपए का कर्ज भी चुका दिया है। राजकुमारी देवी की सफलता के पीछे उसकी इच्छा शक्ति तो है ही, पर उसकी क्षमता को बेहतर करने में जीविका द्वारा दी गई प्रशिक्षण का बड़ा हाथ है। जीविका द्वारा हर लक्षित परिवार को स्व क्षमता विकास प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें उनकी इच्छा शक्ति की पहचान, उन्हें खुद के पैरों पर खड़े होने के लिए उत्साहित करने के संग उनके लिए चयनित आर्थिक गतिविधि को सफलतापूर्वक चलाने का गहन प्रशिक्षण दिया जाता है। इन सारी प्रक्रियाओं के दौरान परिवार आर्थिक कमी से ना गुजरे और उनकी दैनिक जरूरतें भी पूरी होती रहें, इस हेतु जीविकोपार्जन अंतराल राशि की व्यवस्था की गई है, जिसके तहत लक्षित परिवारों को 7 माह तक 1,000 रुपए प्रति माह की दर से उपलब्ध कराया जाता है, जो उनके बैंक खातों में जमा किया जाता है। अगर लाभुक का कोई बैंक खाता ना हो तो उसे प्रखंड परियोजना प्रबंधक की मदद से खुलवाया जाता है। परियोजना द्वारा लक्षित अत्यंत निर्धन परिवार को सतत जीविकोपार्जन की चिन्हित गतिविधि के आधार पर किस्तवार जीविकोपार्जन निवेश निधि उपलब्ध कराई जाती है, जो कुल मिलाकर प्रति परिवार औसतन 60,000 रुपए और अधिकतम 1 लाख रुपए होती है। पटना जिले के धनरुआ प्रखंड की विमला देवी को SJY के तहत भैंस खरीदने के लिए 20,000 रुपए की राशि मिल चुकी है। समूह में जुटने से भैंस दिलथिन 20,000 रुपया, तो 20,000 दिलथिन तो वही भैंस ले ली। पति द्वारा साथ छोड़ जाने के बाद विमला देवी के सामने मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। शादी करके अली ता थोड़ा दिन घरे रहल थीन, जो बाल बच्चा होले ता घर से फरहार हो गल थीन तो कोई के खाए ला मतलब ना देवे लगल थीन तो वही ठर चौका करके बाल बच्चा के खिलावे लगली। आज विमला के पास अपनी भैंस है और वो दूध के कारोबार से महीने का 3,000 से 4,000 रुपए तक कमा लेती है। विमला के जीवन में आए इस बदलाव की कहानी SJY से जुड़ने के साथ ही शुरू हुई। SJY के तहत लक्षित परिवारों को जीविकोपार्जन निवेश निधि उपलब्ध कराने की एक निश्चित प्रक्रिया है, जिसमें ये निधि नकद न होकर परिसंपत्ति हस्तांतरण के रूप में एक समारोह आयोजित कर लाभुकों को उपलब्ध कराई जाती है। आज एक ऐसा ही समारोह गया के खिरियावा गांव में हो रहा है, जहां रेखा देवी की नए कपड़े की दुकान का उद्घाटन सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत किया गया। ताड़ी का व्यवसाय करने वाले पति की ताड़ के पेड़ से गिरकर हुई असामयिक मृत्यु से गुमसुम रहने वाली रेखा देवी आज अपनी नई दुकान खोलने पर बहुत दिनों बाद इतना खुलकर हंसी हैं। अत्यंत निर्धन समुदाय के इन चेहरों पर ये मुस्कान स्थायी रूप से रहे, इसके लिए सिर्फ कोई आर्थिक गतिविधि का शुरू किया जाना ही काफी नहीं है। इसके लिए आवश्यक है कि उनकी गतिविधि सफलतापूर्वक चलती रहे और उनकी आमदनी सतत रूप से होती रहे। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए MRP नियमित रूप से इनके व्यवसाय की तब तक समीक्षा करते रहते हैं, गतिविधि को सफलतापूर्वक चलाने के लिए सुझाव देते रहते हैं, जब तक उनकी आमदनी में क्रमबद्ध वृद्धि होना शुरू न हो जाए। सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत राज्य के अत्यंत निर्धन परिवारों को बहुवैकल्पिक आर्थिक गतिविधियों से तो जोड़ा जा ही रहा है,
पर इन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए ये भी आवश्यक है कि इन्हें राज्य और केंद्र की विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जाए। सीएम दीदी भी बोली कि आपको विधवा पेंशन मिलते हैं, तो हम बोली कि नहीं। तो दीदी बोली कि आपको आएगा विधवा पेंशन भी मिलेगी, आज ही से फॉर्म भरवा दीजिए। तो हम फॉर्म भरवा दिए, तो भरवा दिया तो जीविका तरफ से हमको सीएम दीदी विधवा पेंशन भी मिल रहा और दुकान भी चल रहा और 200-250 को रोज होता है, तो अच्छा से परिवार पाल रहे। कभी हताश, निराश, समाज से कटे हुए ये परिवार, जिनके लिए 2 वक्त की रोटी कमाना भी सपने जैसा था, उन्हें सतत जीविकोपार्जन योजना से पहली बार अपनी बेहतर जिंदगी के सपने मिले हैं। समाज की मुख्य धारा से जुड़ने की खुशी के संग खुद भी कुछ कर पाने का बल मिला है। इस योजना ने उन्हें मात्र आत्मनिर्भर नहीं बनाया, बल्कि सम्मान से जीने का हक भी दिया है।